अब इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में एक स्पेशल केस की। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में स्पेशल केस है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, इसको हम फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में उछाल दें या ड्रॉप कर दें हवा में, तो वो नीचे ग्राउंड पर गिरता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। उसका रीजन है कि जो अर्थ है वो अपने आसपास हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है मतलब वहां पर एक्सीलरेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के आसपास छोड़ते हो, वो एक्सीलरेट करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो हम डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए अर्थ इज वेरी लार्ज और किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है वो सीधे सेंटर की तरफ होता है, ठीक। और फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन होता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओगे तो एक्सीलरेशन कम होता है, पास में रहोगे तो एक्सीलरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। ये तो बहुत लार्ज स्केल की बात हो गई, बट नॉर्मल प्रॉब्लम की बात करें, नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, तो जो ग्राउंड है वो हमें फ्लैट दिखाई देता है हमारे आसपास का, और बहुत कम हाइट की बात करते हैं हम 150 मीटर, ठीक है। तो उसमें कोई अर्थ हमें बहुत राउंड शेप में या स्फीयर के शेप में नहीं दिखेगा, आपको फ्लैट ग्राउंड दिखेगा। और आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करो, उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दिस फोर्स इज इक्वल टू mg, जिसको हम वेट भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स जो है वो mg के बराबर है, ठीक है। या हमें ये कहना चाहिए कि F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। अगर इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दिया हमने एयर में तो ये सीधे ग्राउंड की तरफ गिरेगा, और इस फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है, दैट एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास बाय न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू m। उसका एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, F बाय m के बराबर। तो वो एक्सीलरेशन हम ऑब्जर्व करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के लिए वो सेम होता है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होता है। यहां पर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस 0 है। दूसरी बात, बहुत कम हाइट की बात कर रहे हैं, जिससे जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा हर जगह, ठीक। तो हमने ये देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गिराओ, हर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से नीचे आता है, एंड दैट एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय g, that is called acceleration due to gravity, ठीक है। और नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है अर्थ पे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल्दो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, बट उसका वेरिएशन हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी एवरेज वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर में उछाल दो, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें और कम हाइट की बात करें, ठीक है, तो उस केस में हर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ग्राउंड की तरफ होगा, हर ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नीचे होगी, और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। इसको लगभग हम 10 के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली प्रॉब्लम में इसको 10 के बराबर ले लिया जाता है।
तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वो भी कांस्टेंट है। ठीक है ना, नॉर्मल हाइट की बात करें, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगा। और अभी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस ही ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में है और वो नीचे गिर रहा है ग्राउंड की तरफ, ठीक है, या हवा में आप उसको उछाल दो, जैसे ऊपर उछाला, एक बार इसको उछाल दिया, हवा में आ गया, तो उसके बाद सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है इस पर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दो। ठीक, तो चाहे ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, दोनों ही केस में मेरे हाथ से एक बार इसका कांटेक्ट छूट गया तो उसके बाद एक ही फोर्स लगता है। ठीक, और वो फोर्स के कारण कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है तीनों, वो आप यहां के केस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात क्लियर है, ये है ग्राउंड। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट जब हवा में होगा तब इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा। ठीक है ना, A इज इक्वल टू G, डायरेक्शन डाउनवर्ड, G उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, नॉर्मली प्रॉब्लम में हम G ही यूज करते हैं, G की वैल्यू नहीं लिखते हैं, तो G का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, एक्सीलरेशन का नीचे की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसकी, राइट। अब हम मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम लेंगे। किस तरह के प्रॉब्लम में ये लगेगा? इसमें तीन तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक, आप किसी पत्थर को ऊपर की तरफ उछालो सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये सीधा ऊपर जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, उसके बाद फिर वापस नीचे गिरेगा, उसी लाइन में नीचे आ जाएगा। मतलब ये लाइन में मोशन हो रहा है, दैट मीन्स मोशन इन वन डायमेंशन। दूसरा केस हो सकता है कि आप ऊपर से इस पत्थर को ड्रॉप करो, ड्रॉप करने का मतलब गिराया, छोड़ दिया, तो ये नीचे की तरफ आएगा एक्सीलरेट करते हुए, तो सीधे स्ट्रेट लाइन में मोशन। या फिर तीसरा केस हो सकता है कि इसी पत्थर को ऊपर से ड्रॉप ना किया जाए, थ्रो किया जाए नीचे। ड्रॉप और थ्रो में फर्क ये है, ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, और थ्रो करोगे तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी सीधे नीचे आएगा। या एक केस ये भी हो सकता है कि पत्थर को किसी हाइट से आप ऊपर उछालो, तो ये पहले ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर नीचे गिरेगा उसी लाइन में, बट फाइनली वो कहां पर आ जाएगा? ग्राउंड। ठीक है, तो ये केसेस हो सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इस तरह के केस में कांस्टेंट एक्सीलरेशन G होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, सबसे पहला केस, a stone is dropped from height h। ठीक है, h हाइट से स्टोन को गिराया, कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पर गिरेगा और कितनी स्पीड से ये ग्राउंड से टकराएगा ये बताएं। आफ्टर व्हाट टाइम एंड विथ व्हाट स्पीड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, एक्सीलरेट करेगा, टकराएगा ग्राउंड से। देखो, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, आपको डायरेक्शन लेनी होगी प्लस और माइनस। अब आप कुछ भी ले सकते हो प्लस और माइनस, बट फिर भी थोड़ा कन्वीनियंस देखो। इसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, G की डायरेक्शन भी नीचे, एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी भी नीचे और एक्सीलरेशन भी नीचे। तो आप इसी डायरेक्शन को प्लस ले लो तो माइनस साइन से बच जाओगे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं प्लस कह रहा हूं और अपवर्ड को माइनस। ठीक, पहले देखते हैं कितने टाइम के बाद स्ट्राइक करेगा। डिस्प्लेसमेंट
इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इस स्टोन का, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहां से शुरुआत की, यहां टकराएगा, एच डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे है तो प्लस पॉजिटिव ही रहेगा, सो प्लस एच डिस्प्लेसमेंट। यूटी ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है जी, ये भी पॉजिटिव रहेगा, टी स्क्वायर। टाइम हुआ √2h/g। h हाइट से अगर हम इसको ड्रॉप कर दें तो √2h/g टाइम के बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। और किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा, v² = u² प्लस 2as, ये फॉर्मूला, v² u 0, एक्सीलरेशन g, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो v आ गया √2gh। सो √2gh टाइम के बाद ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। अच्छा, एक और चीज हम यहां नोट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर केस में जब स्टोन को हमने गिराया विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन नीचे हो रहा है g से, तो इस पर वो चीज अभी लागू होगी जो हमने nth सेकंड में डिस्टेंस निकाला था, ठीक है। n सेकंड का जो डिस्टेंस था, मैंने एक टेबल बनाया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उस केस में nth सेकंड का जो डिस्टेंस है वो 1357 रेशो में बढ़ता जाएगा। तो यहां पर वो चीज लागू होगी। पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, a/2 मतलब g/2। नेक्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 3g/2, फिर उसके बाद 5g/2, ठीक है, 7g/2। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1357 इस रेशियो में आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे वो एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ेगी। एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टोन को 40 मीटर हाइट से गिरा है, और स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 40 मीटर हाइट, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन इन the last second before striking ground। ठीक है, ये स्टोन नीचे आएगा और एक ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो मान लो ग्राउंड को 5 सेकंड के बाद स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट सेकंड मतलब 4 से 5 सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा ये बताना, ठीक है ना। तो आखिरी सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो बताना है। देख लो इसको कितना टाइम लग रहा है नीचे जाने में। तो अभी हमने निकाला टाइम √2h/g, h है 80 मीटर बाय g, g को हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। सो इट इज 4 सेकंड।
4 सेकंड लग रहा है इसको नीचे आने में, ठीक है। t इक्वल टू 0, ये है t इक्वल टू 4, बीच में होगा t इक्वल टू 3, तो लास्ट सेकंड मतलब 3 से 4 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये कैसे निकालें? अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, ठीक। एक ये कि आप यहां पर वेलोसिटी निकाल लो 3 सेकंड के बाद, और अगर यहां की वेलोसिटी आ गई तो आप ये 2 पॉइंट ले लो और इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। या फिर एक और तरीका, क्योंकि आप देख लिया कि 4 सेकंड में एग्जैक्टली स्ट्राइक कर रहा है, मतलब आपको 4th सेकंड में डिस्टेंस निकालनी। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था nth सेकंड की डिस्टेंस, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक है। क्योंकि सीधा ही जा रहा है, टर्न तो कर ही नहीं रहा है, तो ये यूज कर सकते हैं। 4th सेकंड में u 0 है, हाफ a एक्सीलरेशन इज 10, 2n माइनस 1, ठीक है। तो 7g/2 मतलब 35 मीटर। आप समझ सकते हो आखिरी सेकंड में ये 35 मीटर चल रहा है, 35 मीटर। इसका मतलब पहले से 3 सेकंड में ये 45 मीटर चलता है और आखिरी सेकंड में 35 चल लेता है, क्योंकि स्पीड लगातार नीचे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और एग्जांपल लेते हैं। A stone is thrown with speed u in upward direction, ठीक है। स्टोन को सीधा ऊपर फेंक दिया, इसके मोशन को एनालाइज करना है। एनालाइज करना मतलब कितने टाइम तक ये ऊपर जाएगा, फिर कितने टाइम तक नीचे आएगा, राइट। इसके अलावा कितनी हाइट तक जाएगा, ये सब चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो एक एक करके, एक बात क्लियर है कि पहले ऊपर जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, रुकेगा, फिर नीचे एक्सेलरेट करेगा। अब यहां पर डायरेक्शन की बात है तो मैं ऊपर प्लस ले लेता हूं और नीचे निगेटिव, ठीक। एक्सीलरेशन तो हमेशा नीचे ही होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए की वैल्यू यहां पर हो जाएगी -g, क्योंकि g नीचे है और नीचे की डायरेक्शन को, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कहा है, ठीक। सबसे पहला कितने टाइम तक इसका मोशन होगा, ठीक है। कितने टाइम ये ऊपर जाएगा और कितने टाइम के बाद ये नीचे गिरेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन अप्लाई करो, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल, ठीक है। कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में। सो v इक्वल टू u प्लस AT, v 0 हो जाएगा, u बाय g, ये ऊपर जाने में लगा टाइम, ठीक है। सो दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब ऊपर उठना, ठीक। अब यदि मुझे टोटल टाइम निकालना है, मतलब यहां से ये ऊपर गया और वापस नीचे आया, पूरी जर्नी का टाइम निकालना है, तो क्या करना होगा। देखो मैं 2 पॉइंट लेता हूं, शुरुआत यहां से हो रही है और फाइनल पॉइंट भी यहीं, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल एक ही जगह, डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन लगाऊं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियली यहां पर था इनिशियल वेलोसिटी u, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, प्लस हाफ एक्सीलरेशन इज -g, t स्क्वायर, t इज 2u बाय g। तो
पूरी जर्नी में इसको कितना टाइम लगा है, 2u/g टाइम लगा है, राइट, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो एसेंट का टाइम, ऊपर जाने का टाइम 2u/g है, टोटल टाइम 2u/g है, इसका मतलब नीचे आने का टाइम भी u/g होगा, ठीक है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं,